सियासी माहौल जो है वो गर्म हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, आप पत्रकार मित्रों ने बिल्कुल सही सवाल किया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव असेंबली के जो हम जंग जीत करके आए थे सुप्रीम कोर्ट को कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस किया जाए और साथ में जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाए जाएं। और इसी सिलसिले में राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हम दिल्ली में भी फुल बेंच के साथ मिल करके ये मांग करी थी कि जम्मू कश्मीर की कहीं सुनवाई नहीं हो रही 5 अगस्त 2019 के बाद, और इसलिए जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाए जाएं। और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर में आए हुए हैं और आज बहुत भारी विरोध प्रदर्शन जम्मू कश्मीर के लोगों ने किया है चुनाव आयोग को ये पैगाम पहुंचाने के लिए कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द असेंबली के चुनाव करवाए जाएं और तारीखों का ऐलान किया जाए। और साथ में ये भी पैगाम भेजा है कि रियासत के दर्जे के तहत जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाए जाएं। और इसलिए जो पत्रकार मित्र मुझसे बार बार ये पूछ रहे हैं और उनका ये कहना है कि अब क्या होगा सियासी जो हालात बदल रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कौन से सियासी हालात बदलने की आप बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है या नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस से आप इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, मुझे समझ नहीं आता कि पत्रकार मित्र कहां से ये बातें ढूंढ लेते हैं। ऐसा कोई प्रपोजल अभी जब आएगा तो सोच विचार करेंगे। हाँ, ये भी पत्रकार मित्र मुझसे पूछ रहे थे कि कल जब आपने मिशन स्टेटहुड में 5 अगस्त 2019 के बाद जो जंग का ऐलान किया था और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, हर मजहब के लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनाब वाली पीर पंजाल पहाड़ियों को इकट्ठा किया था और सियासी लीडरों को कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कश्मीर के संगठन, जम्मू के संगठन, मिशन स्टेटहुड ने जम्मू में किए इकट्ठे, सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस, और फिर कांग्रेस खैर सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई थी हमारे साथ, आज़ाद भी नहीं गया, अल्ताफ बुखारी भी नहीं गया, सज्जाद लोन भी नहीं गया, ये सिर्फ मिशन स्टेटहुड और मेरे साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी, हम दिल्ली और तमाम मेंबर पार्लियामेंट्स को भी मिले। यानी कि इसमें कोई कुताही हमारी तरफ से नजर नहीं आई और आगे भी अभी ये संघर्ष जारी रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि चाणक्य को कहीं ना कहीं इलेक्शन लड़ा दी जाएगी और चाणक्य नीति फिर अपनाई जाएगी किसी पार्टी द्वारा? चाणक्य आप किसे कह रहे हैं? आपको चाणक्य बोल रहे हैं। कौन भाई, नेम बोलिए। सुनील डिम्पल चाणक्य नीति अपनाता है, उसको किसी पार्टी से इलेक्शन लड़वा कर चाणक्य अपने साथ मिलाया जाएगा? नहीं, देखिए ऐसा मैं इस सिलसिले में मैं क्या जाऊं। आप पत्रकार मित्र अपने अपने सूत्र इस्तेमाल करते रहते हैं। आपने पहले ही कह दिया था कि कांग्रेस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस नहीं करेगी, तो वो साबित हो गया। आप लोगों ने ढूंढी ये बात, मुझसे भी ये सवाल पूछ रहे थे कि मैंने सभी को इकट्ठा किया था, अब क्या करूंगा मैं, जबकि हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के 70 साल पुरानी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस भी 100 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस भी, तो वो नेशनल पार्टी है, ये जम्मू कश्मीर की रीजनल और सबसे बड़ी पार्टी है और इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के नेता हैं। तो उन्होंने कुछ फैसले लिए होंगे। मैं ना तो प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस का हूँ, ना मैं कांग्रेस का हूँ और ना ही मैं पीडीपी का हूँ। उससे पहले आप पत्रकार मित्रों ने मुझे कहा आप गुपकार के हैं। अरे मैं गुपकार का कभी नहीं था, मैं जम्मू कश्मीर का डोगरा बेटा। जम्मू कश्मीर का बेटा होने के नाते मैंने महाराजा हरि सिंह जी की जिस रियासत, जिस मुल्क का इल्हाक भारत के साथ किया था, जिसका कभी कोई प्राइम मिनिस्टर होता था, सदर रियासत होता था, घटा करके कांग्रेस ने इसे रियासत बना दिया मुल्क से, और उस मुल्क के रियासत से चीफ प्राइम मिनिस्टर का पद पोस्ट भी छीन ली। और 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन इल्हाक की शर्तें सारी तोड़ दी। और आज हमारे इतना खूबसूरत पुरानी डोगरा रियासत का हाल ये है कि मुल्क से रियासत और रियासत से एलजी और चीफ सेक्रेटरी के हवाले कर दिया और इनकी सारी ताकतें। इसलिए चुनाव आयोग को हमने ये कहा है कि चुनाव की तारीखों का जल्द से जल्द ऐलान किया जाए। नंबर 2, स्टेटहुड के तहत जो हमने जंग लड़ी है और ये स्टेटहुड के तहत होनी चाहिए चुनाव। अब प्रधानमंत्री जी खुद तस्लीम कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा 370 सीटें जीतेंगे, 400 पार जाएंगे, पूरे देश के लोगों ने उनको निकाल दिया। अब वो जम्मू कश्मीर में बोलते हैं कि 370 को तोड़ने से पहले सभी लोगों को भरोसे में लेना चाहिए था। तो पत्रकार मित्रों आप ही बताएं कि भरोसे में क्यों नहीं लिया।
इसीलिए तो आप पार्लियामेंट के चुनावों में भी कश्मीर में 3 कैंडिडेट नहीं खड़े कर पाए, मुल्क में भी आप 240 के ऊपर आके लटक गए, और आने वाले असेंबली चुनावों में भी आपका बुरा हाल होने वाला है, नंबर 1। और अगर आप अपनी चाहते हैं तो रियासत के दर्जे के तहत चुनाव करवाएं। और आप खुद ही कहते हैं कि 370 तोड़ने से पहले लोगों को विश्वास में लेना चाहिए था, आपने किसी से कुछ नहीं पूछा, इसलिए आप 370 वापस कर दीजिए। जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक जम्मू कश्मीर का भारत के साथ हुआ है वो वाली शर्त पर लागू कर दीजिए। डोगरे बहुत अच्छे लोग हैं, डोगरे शायद भारतीय जनता पार्टी की माफ भी करी होड़गन, और अगर ऐसा आपने नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बना सकेगी, दावे के साथ कह सकता। और दूसरा ये, जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री एक नया चेहरा नॉन भारतीय जनता पार्टी होगा, और दूसरा नॉन भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी। इसलिए चुनाव आयोग से हम कह रहे हैं कि जल्द से जल्द तारीखों का ऐलान किया जाए।